नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जून 2024 का करंट अफेयर, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। मासिक करंट अफेयर हो जाता है जून 2024 का। सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इम्पोर्टेंट, और एक एक क्वेश्चन आपको देख लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। इसमें विद डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से भी आपको बताएंगे इनके आंसर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा 2024 का करंट अफेयर का ये स्पेशल वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। आपसे पूछा गया आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। ये संयुक्त रूप से किया गया है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। और इससे जो है एक दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है आपको। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। बात करेंगे, पहला टी20 विश्व कप का आयोजन जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था, और इसे भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला जो हुआ था 2007 में हुआ था, और ये भारत ने जीता है। और 2024 का हुआ है, ये भी भारत ने जीता है। ठीक है, यहाँ जो कप्तान हो जाते हैं आपके रोहित शर्मा। थोड़ा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन रहा है। विजेता हम आपको बता चुके हैं, भारत इसका विजेता हो जाता है। और इसको जो है दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया है फाइनल के मैच में। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने ये कप जीता है। फाइनल मैच जो है किंगस्टन ओवल में खेला गया है, ये हो जाता है इसके जो स्टेडियम है उसका नाम। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विजेताओं को जो है कितनी राशि दी गई है। तो विजेताओं को दी गई है यहाँ 20.36 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, और उप विजेता को दी गई है 10.64 करोड़ रुपये की राशि दी गई है आईसीसी के द्वारा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सेमी फाइनलिस्ट को मिले हैं आपके 6.54 करोड़ रुपये। और टी20 वर्ल्ड कप में इस बार 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। पहले 20 टीमें नहीं होती थी। पहले जो आपका टी20 हुआ था 2007 में, उसमें केवल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। और 24 की बात करते हैं तो 24 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा ने भी टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। हालांकि वनडे और टेस्ट क्रिकेट ये खेलते रहेंगे। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा हो जाते हैं, 257 इन्होंने रन बनाए हैं, और मैच हो जाते हैं इनके 8। उसी तरह से भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले अर्शदीप हो जाते हैं, इन्होंने 17 विकेट लिए हैं 8 मैचों में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे आपकी परीक्षाओं में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 29 जून को टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाली पुरुष टी20 टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है। यानी कि टीम को दिए जाएंगे 125 करोड़ रुपये। इसके बाद बात करेंगे जो आपके हो जाते हैं टी20 विश्व कप जो विजेता हैं, जो 2007 से अब तक हुए हैं, कितने संस्करण हो जाते हैं ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो 2007 से ये हो जाते हैं आपके 2007 में भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर, 2009 में पाकिस्तान ने जीता है। इसी तरह से जो है सभी आपको देख लेना है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 2024 में भारत जीता है, और 2007 में भारत जीता, तो 2 बार जो है भारत इसको जीत चुका है। और 2 ही बार जो है आपका वेस्ट इंडीज़ जीता है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, तो यहाँ जो है इंग्लैंड भी 2 बार जीत चुका है, और ऑस्ट्रेलिया जो है केवल 1 बार जीता है 2021 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में सुर्खियों में रहे बोर्नियन हाथी लुप्त प्राय हो गए। ये नाम है उनका, बोर्नियर हाथी, ये लुप्त प्राय हो गए। यह कहाँ पाए जाते थे, लुप्त प्राय हो गए कहाँ पाए जाते, तो ये पाए जाते थे मलेशिया और इंडोनेशिया में। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते थे। इसके बाद गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय हो जाते हैं उनको इस सूची में डाला जाता है, जो रेड लिस्ट होती है लुप्तप्राय की। और कृषि, खनन, लकड़ी काटना और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण इनको लुप्तप्राय बना दिया है। क्योंकि इंसान जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काट रहा है, लकड़ी को काट रहा है, तो इसलिए जो है कृषि की कमी हो रही है और जंगलों की भी कमी हो रही है, इसलिए ये लुप्तप्राय होती जा रही हैं प्रजातियाँ।
हाल ही में जारी IMF द्वारा जारी 174 देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूची में, ये आपको बताना है। तो भारत का स्थान इसमें हो जाता है 72वां। ठीक है, 72वां स्थान हो जाता है भारत का। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। AI रेडीनेस ने 174 देशों की अर्थव्यवस्था को ट्रैक किया है और 174 देशों में जो भारत को रैंक मिली है वो मिली है आपकी 72। ठीक है, 174 देशों में से 72वां स्थान आ जाता है आपका भारत का। पहले 3 देशों की बात करेंगे तो सिंगापुर पहले पर आ जाता है, डेनमार्क दूसरे पर आ जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर आ जाता है। यहाँ से अंतिम स्थान भी पूछ लिया जाता है। जितनी भी आपकी रैंक होती हैं, जितने भी आपके सूचकांक होते हैं, उनमें स्टार्टिंग का और एंड का जो है ये याद रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान हो जाएगा, जिसको 174 नंबर पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विदेश सचिव नियुक्त किया गया है भारत का, तो ये हो जाते हैं विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है और इनके इसमें जो है मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। यानी आप कह सकते हैं इससे पहले जो विदेश सचिव थे वो थे आपके मोहन क्वात्रा। 28 जून 2024 को किस देश को FATF मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे सूची से हटा दिया गया है? जो FATF की मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे सूची होती है, जिसमें एक बार पाकिस्तान को भी रखा गया था, तो उसकी सूची से हटा दिया गया है। तो ये हटा दिया गया है तुर्की को। और इसकी जो फुल फॉर्म की बात करेंगे FATF की, तो ये हो जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। G7 समूह के द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। G7 समूह के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं और इन्हीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बायोप्लास्टिक पार्क की बात हो रही है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किया जाएगा ये लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी में ये 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाला बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले की गोला कोकर्ण नाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा। ये कुंभी गांव आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के फैक्ट हमने नहीं लिए हैं। केवल वही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना केवल एग्ज़ाम में आता है। इसका निर्माण बलरामपुर शुगर मिल्स के फर्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके निर्माण आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा किया जाता है, तो बलराम शुगर मिल फर्म्स के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। किस टाइगर रिजर्व के द्वारा जंगल की आग का जल्द पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रणाली शुरू की गई है? जंगल की आग का जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा, तो किस टाइगर रिजर्व में इस शुरू की गई है उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता? तो ये की गई है आपकी पेंच टाइगर रिजर्व में। और ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाता है, तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाता है पेंच टाइगर रिजर्व और ये सिवनी छिंदवाड़ा जिलों में स्थित हो जाता है। इसमें एक उच्च क्वालिटी का कैमरा लगा है जो 15 किलोमीटर तक देख सकता है और केवल 3 मिनट में जंगल की आग के बारे में ये सूचित कर देगा। ये बहुत बड़ी जो है खबर हो जाती है अपने आप में। किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है? ये नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है आपकी महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और 21 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रत्येक 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को दी जाएगी और ये दी जाएगी 1500 रुपये माह। और यह योजना जो है जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, क्या नाम हो जाता है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा अन्न छत्र योजना की घोषणा की गई है? योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किस किस योजना, कौन कौन सी योजनाएं होती हैं और किस किस ये राज्य से संबंधित हो जाती हैं, यही आपसे पूछ लिया जाता है। तो अन्न छत्र योजना की बात की गई है, तो ये भी हो जाती है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अन्न छत्र योजना की घोषणा की गई है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है 5 सदस्यों वाले परिवारों में मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए किस कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा, तो ये हो जाती है टाटा सन्स कंपनी। टाटा सन्स कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना 650 करोड़ रुपए की है और इसे टाटा के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका यहाँ से ये हो जाता है, पर्यटन विभाग संग्रहालय ने ये 90 साल के लिए लीज पर भूमि दी है। ठीक है, 90 साल के लिए जो है इस भूमि को दिया जाएगा और प्रतीकात्मक शुल्क के रूप में केवल 1 रुपया नाम मात्र की राशि यहाँ दी जाएगी। हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष? तो ये हो जाते हैं कपिल देव। ठीक है, कपिल देव हो जाते हैं। इन्होंने 1983 में भी वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को। और HR श्रीवास्तव का जो है ये स्थान लेंगे, पहले जो HR श्रीवास्तव हो जाते हैं। और कपिल देव ने 131 टेस्ट, 225 वनडे और 1983 में वर्ल्ड कप भी जिताया था। भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी को देश का 18वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? भारत सरकार की कंपनी हो जाती है, कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। और ये 18वीं नवरत्न कंपनी हो जाती है, तो इसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये हो जाती है 18वीं नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनियों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश का 18वां सार्वजनिक उपकरण बन गया है और ये नवरत्न के लिए लगातार 3 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ दर्ज करना होता है नवरत्न कंपनी बनने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस से। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस ये हो जाता है आपका 27 जून को। अनानास का जो उत्पादन है वो त्रिपुरा में होता है सबसे ज़्यादा, और क्वींस एक अनानास की प्रजाति है जो बेहतरीन जो है सबसे किस्म मानी जाती है अनानास की, जिसको त्रिपुरा में उगाया जाता है। हाल ही में किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी हो जाती है। यहाँ से आपको ये पता लग गया है जो द गॉड स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए YIIDA और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कहाँ किए गए हैं, किस शहर में जो है फिल्म सिटी जो है विकसित की जाएगी? तो ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YIDA और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका फिल्म सिटी बनाई जाएगी आपकी ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में, और इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा 5-6 सितंबर 2024 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो जाता है यानी ISA इसको कहा जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है ये आयोजित किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की गई है? मिनी 1 का दर्जा दिया जाएगा, मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा श्रेणी 1 में। तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इनके द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL के बारे में। तो इसकी जो स्थापना ये आपसे पूछी जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी 1974 में इसकी स्थापना हो जाती है। भारत का कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में अग्रणी रहा? संपीड़ित हो जाती है ये कंप्रेस्ड। ठीक है, इसको कंप्रेस्ड जो है कहा जाता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाती है CNG, और ये है आपकी कंप्रेस बायोगैस।
तो कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में अग्रणी रहा तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ये अग्रणी रहा है बायोगैस के उत्पादन में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CEC ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत का CBG का 24% तक बना सकता है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरू घट्टा को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? यहाँ आपसे पूछा गया है तेंदुआ सफारी हो जाती है बन्नेरू घट्टा, तो ये हो जाती है बेंगलुरु कर्नाटक में। बन्नेरू घट्टा हो जाती है बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाती है और इसमें हाल ही में 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2026 से 28 जून तक कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका कोची में। ये हमारा जून का जो है करंट अफेयर चल रहा है। जून के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें आपको एक ही वीडियो में। 2 जून 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल रहे हैं। हाल ही में MSME दिवस कब मनाया गया? MSME की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 27 जून को और इसको कहा जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME दिवस। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अध्यक्ष की बात की जाएगी तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं MSME के। हाल ही में हुई अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो ये जीते गए हैं कुल 11 पदक। ठीक है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है तो कुल भारत 11 पदक जीते हैं भारत ने। और वह ये जो है अम्मान जॉर्डन में खेली गई है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत ने 4 स्वर्ण 2 रजत 5 जो है कांस्य जीते हैं। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? कौन सा अभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है ये आपको बताना है भारत और मिस्र की सेना के बीच में। तो ये हो जाता है अभ्यास होपेक्स। ठीक है, अभ्यास होपेक्स जो है ये लॉन्च किया गया है और भारत के राफेल ने मिस्र में हुए अभ्यास होपेक्स में भाग लिया है। ठीक है, तो राफेल को भी जो है इस भाग में सम्मिलित किया गया है इस बार। भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का किस शहर में उद्घाटन किया गया है? उद्घाटन किया जाता है किस शहर में ये आपको बताना है। चैडविक हाउस नेविगेशन आउट हेरिटेज, तो इसका जो उद्घाटन है ये किया जाता है आपका शिमला में। 14वें नियंत्रक और महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? ISA की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो यहाँ जो है 100वां देश कौन सा बन गया है ये आपको बताना है। तो 100वां देश हो जाता है यहाँ पैराग्वे। ठीक है, और पैराग्वे कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हो जाता है। इसके बाद मई 2024 में जो है 99वां देश बना था आपका स्पेन और 100वां देश बन गया है आपका पैराग्वे। 119 देशों के ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बनाए गए हैं? 18वीं लोकसभा चल रही है तो इसके जो स्पीकर हैं वो हो जाते हैं आपके ओम बिरला। इनको स्पीकर नियुक्त किया गया है। ओम बिरला का ये दूसरा कार्यकाल है क्योंकि इससे पहले भी जो है ओम बिरला ही थे और कांग्रेस के के सुरेश को इन्होंने हरा दिया है। नाटो ने अपना अगला महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो नाटो ने अगला महासचिव तो ये हो जाते हैं मार्क रूटे। ठीक है, इनको नाटो ने अपना अगला महासचिव नियुक्त किया है। और ये कहाँ गए हैं? तो ये नीदरलैंड के हो जाते हैं और 1 अक्टूबर 2024 को ये पदभार ग्रहण करेंगे। ये अभी नहीं किया है, ये आपका हो जाता है अक्टूबर में ये पदभार को ग्रहण करेंगे। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का समूह हो जाता है। ये नाटा की बात हो रही है। ठीक है, नाटा क्या हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक समूह हो जाएगा। 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा ये बनाया गया था और वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। इनका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।
किस मंत्रालय के तत्वावधान में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल की शुरुआत कर दी है। किस प्रदेश की सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता सचिव की स्थापना को मंजूरी दी गई है? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। और वहाँ का जो सीएम है प्रेजेंट में वो हो जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? विपक्ष के नेता बन जाते हैं आपके राहुल गांधी। और राहुल गांधी जो है रायबरेली से सांसद भी हैं और संविधान में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। वो नेता जो है ये जो है विपक्ष के नेता बने हैं, लेकिन संविधान में विपक्ष के नेता के पद का कोई उल्लेख नहीं है। किसके द्वारा 1 वीक 1 थीम अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है 1 वीक 1 थीम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार ने विज्ञान को प्रौद्योगिकी और विभिन्न धाराओं में भारत की हालिया सफलता की कहानियों को दिखाते हुए 1 वीक 1 थीम अभियान शुरू किया है। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 चलाया गया है? डायरिया रोको अभियान चलाया गया है, तो ये चलाया गया है जेपी नड्डा जी के द्वारा, ठीक है, नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। 2 महीने तक ये चलने वाला है अभियान और 1 जुलाई से शुरू होगा, 1 अगस्त तक जो है ये चलता रहेगा। और लक्ष्य जो है इसका हो जाता है डायरिया से होने वाली मृत्यु को शून्य करना। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है इसका लक्ष्य। महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस ये मनाया जाता है 24 जून में। और ये जो 2022 से शुरू किया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके बाद भारत की जो हंसा मेहता को इस अवसर पर अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस द्वारा सम्मानित भी किया गया है। किस भारतीय महिला ने विश्व टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? किस महिला के द्वारा जीता गया है ये टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब? तो ये जीता गया है सिरिजा अकुला के द्वारा, ठीक है। ये हम आपको पहले भी बता चुके थे, सिरिजा अकुला ये हो जाती हैं। और चीन की डिंगिंग यीजीकोइनोन के द्वारा हराया गया है। और विश्व टेबल टेनिस लागोस नाइजीरिया में 19 से 23 जून को आयोजित की गई है। और यहाँ जो है जून के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके जून से, वो सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इसी वीडियो में। भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला एशियाई राजगीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा? कौन सा हो जाता है जो स्थापित करेगा? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विश्व का पहला एशियाई राजगीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर यानी लाल सिर वाले गिद्ध को संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित के लिए किया जाएगा। केंद्र का नाम आपसे पूछा जाएगा तो केंद्र का नाम हो जाता है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और गिद्ध की मौत को जो कारण है ये हो जाता है आपका डाइक्लोफेनॉक दवाई। किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है? कोयले को भूमिगत ही जो है गैस में तब्दील किया जाएगा। तो ये किस राज्य की योजना हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी झारखंड की। कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड में जामताड़ा जिले में शुरू की गई है यह योजना। भारत की पहली परियोजना ये हो जाती है। उद्देश्य इसका हो जाएगा कोयले का मीथेन में, हाइड्रोजन में, कार्बन में, मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, तो ये मिला है आपका श्रीनगर को। विश्व शिल्प परिषद की स्थापना
1964 में हुई थी। केरल विधानसभा के राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो केरल का जो नया नाम होगा वो हो जाएगा अब केरलम। ठीक है, मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है। केरल के किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? यूनेस्को का साहित्य का शहर घोषित किया गया है, तो ये किया गया है केरल के कोझिकोड को। आधिकारिक तौर पर यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित कर दिया गया है। तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चीन और फ्रांस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसमें संयुक्त रूप से विकसित किया गया ये उपग्रह हो जाता है। 22 जून को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? एनटीए के महानिदेशक बनाए गए हैं, तो ये हो जाते हैं प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, और एनटीए जो है सुर्खियों में है पेपर लीक मामले में, और इसलिए जो है उनके चेंज कर दिया गया है अध्यक्ष को। स्थापना की बात करेंगे तो 2017 में हो जाती है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी ये मानी जाती है। हाल ही में किसके द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर FTITTP का उद्घाटन किया जाएगा? FTITTP का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में भारत की रैंक में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है? कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है आपकी 7 अंकों की। ठीक है, और कैसे कैसे शुरू की गई है? तो ये 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर ये आ गया है। ठीक है, प्रथम देश की बात करेंगे तो ये हो जाता है अमेरिका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की गई है? भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो ये हो जाता है बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश ने रक्षा, डिजिटल साझेदारी, समुद्री सहयोग आदि के लिए 10 समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। किस देश की सरकार के द्वारा हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? एक विधेयक पारित किया गया है पारंपरिक इस्लामिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो ये हो जाता है तजाकिस्तान। हाल ही में किसको भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टिराई के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाते हैं अतुल कुमार चौधरी। 31 मई को वी रघुनंदन सेवानिवृत्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। 31 मई को वी रघुनंदन सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्नेक हील की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई है आपकी उड़ीसा में, उड़ीसा के गंजाम जिले में की गई है। इसका नाम की बात करेंगे तो ये नाम हो जाता है इसका ओफिस थस सूर्याई। हाल ही में मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं शताब्दी का एक खोया हुआ शहर हमने खोज निकाला है। हाल ही में मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है, तो ये कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में, और सिनिया द्वीप पर लुप्त प्राचीन शहरों की पहचान की है जो मोती के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। जून 2024 में भारत ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में? तो ये किया गया है आपका 63वां स्थान। ठीक है, 63वां स्थान हो जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है, और स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड क्रमशः 1, 2 और 3 स्थान पर ये आ जाते हैं।
डेविस जॉनसन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? डेविस जॉनसन हो जाते हैं पूर्व भारतीय गेंदबाज। पूर्व भारतीय गेंदबाज हो जाते हैं डेविड जॉनसन। 1996 में पदार्पण किया था इन्होंने और ये कर्नाटक के लिए भी खेलते थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है स्वयं और समाज के लिए योग। बेंगलुरु में अंतरिक्ष के लिए योग की एक सम्मेलन भी आयोजित की जा रही है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? ये हो जाते हैं पाओ नूर्मी खेलों में, तो इसमें जीता गया है स्वर्ण पदक। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस? तो ये मनाया जाता है आपका 20 जून को, ठीक है। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, और दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है। 2024 की थीम आपसे पूछी जाएगी, थीम तो आपको याद रखनी है सभी की, तो ये याद हो जाती है शरणार्थियों के लिए एकजुटता। जून 2024 में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर, तो ये हो जाती है एनवीडिया, ठीक है। एनवीडिया हो जाती है। एनवीडिया कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित है। हाल ही में पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसमें यात्रियों के लिए त्वरित सामान चेक इन के लिए एक सेवा प्रणाली शुरू करने वाला है? तो ये हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसी सुविधा प्रदान देश का पहला और कनाडा के टोरंटो हवाई अड्डे के बाद दूसरा हवाई अड्डा ये बन गया है। 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो नए परिसर का जो उद्घाटन है ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल थे। नालंदा को कुमारगुप्त ने प्रथम ने बनवाया था, और इसको जो नष्ट किया था वो किया था बख्तियार खिलजी ने, इसको जला दिया था। केंद्र सरकार के द्वारा नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 कब से प्रभावी बनाने की सूचना जारी कर दी गई है? ये सूचना जारी की गई है, तो ये की गई है आपकी 18 जून की। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त भी कर दिया गया है। सेना ने अनुसंधान और रेफरल अस्पताल का ए द्वारा एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक सुविधा खोली है। अंतर्राष्ट्रीय त्वचा बैंक ये कहाँ खोली है? तो ये खोली गई है आपकी नई दिल्ली में, और ये हो जाता है इसमें सैन्य सदस्यों और उनके परिवारों को गंभीर जलने या चोटों का इलाज व त्वचा संबंधी बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। पहले भारतीय कौन बने हैं जिनको दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाते हैं विनोद गनात्रा, ठीक है। विनोद गनात्रा हो जाते हैं, और इन्हें फिल्मों के योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, और बच्चों के लिए सिनेमा में अपार योगदान भी इन्होंने दिया है। भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से नासा इसरो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार का परीक्षण करेंगे, उसका क्या नाम हो जाता है? भारत और अमेरिका की बात हो रही है, तो भारत और अमेरिका जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार मिशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, यहाँ देख सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों को निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। पंद्रह जून 2024 को पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? बात हो रही है पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडार की, तो ये हो जाता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं। मार्च 2024 में उनकी आत्मकथा द आर्क ऑफ मेमोरी
माई लाइफ एंड टाइम्स प्रकाशित हुई थी। 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिंच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है। वित्त वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है आपकी भारत की वृद्धि दर, तो ये हो जाती है आपकी 7.2%, ये बढ़ा दी है। चालू वित्त वर्ष की बात करेंगे तो 7% रहने का अनुमान था, लेकिन उसको बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। भारत के किस शहर में वीवो स्मार्टफोन के द्वारा सबसे बड़ा प्लांट खोलने को मंजूरी मिल गई है। वीवो जो है अपना स्मार्टफोन का प्लांट खोलेगी सबसे बड़ा, तो ये हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा में। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण हो जाता है। हाल ही में किस परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस शहर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपका नए संसद भवन के परिसर में। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। और प्रेरणा स्थल में स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय इतिहासकारों के 15 नायकों की 15 एक ही स्थान पर देखने को मिल जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। ये बात हो रही है आपकी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, तो इसमें आपको 180 देशों में मिला है 176वां स्थान। ठीक है, यहाँ जो है इस गंभीर स्थिति है। वायु गुणवत्ता में 177 स्थान पर हैं, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में किस राज्य के द्वारा अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। अधिकतम पवन ऊर्जा के लिए जीता है, तो ये हो जाती है आपकी गुजरात में। किस बैंक को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किस बैंक को सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक को। और यह अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है। ये कब मनाया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। इस साल की थीम भी आपसे पूछ ली जाएगी। तो थीम हो जाती है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य के तहत ये मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस की बात हो रही है। भारत अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है। गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला है, तो ये बन जाता है आपका 6ठा देश। बात करेंगे इसके बारे में। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने मत्स्ययान 6000 विकसित किया है, जो समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है। मिशन निश्चय शुरू किया गया है, तो ये किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। पंजाब पुलिस ड्रग के खिलाफ 1 सप्ताह तक अभियान चलाएगी, और इसी को जो है मिशन निश्चय के अंतर्गत ये रखा जाएगा। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है 15 जून 2024 को। साहित्य अकादमी द्वारा कितने लेखकों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो ये दिए जाएंगे आपके 24 लेखकों को। और इसके बाद जो बाकी है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 24 लेखकों को दिए जाएंगे, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लेखकों को दिए जाएंगे। शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन हासिल करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को किस बैंक के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। किस बैंक के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, तो ये की जाती है आपकी विश्व बैंक के द्वारा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है। हाल ही में किस भारतीय ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी इवेंट जीता है। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी जीता है, तो ये हो जाती हैं श्रुति वोरा। यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, और प्रतियोगिता स्लोवानिया में लिपिका में आयोजित की गई है। 15 जून 2024 को भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू करेंगे। भारत के किस शहर में जो है शुरू किया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो ये शुरू किया गया है मुंबई।
और IMF की शुरुआत 1990 में की गई थी और 2 साल में एक बार ये आयोजित किया जाता है। जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं तो ये किए गए हैं सिरिल रामाफोसा, और ये दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। जून 2024 में हुई विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? जून में हुई है ये शतरंज की प्रतियोगिता, तो इसमें जीती हैं भारत की दिव्या देशमुख। बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रेस्टावा को इनके द्वारा हराया गया है, और दिव्या जो है ये नागपुर से है, ये भी आपको याद रखना है। किस प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाती है असम की सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत जो है, इस योजना के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक प्रथम वर्ष की छात्रा को प्रत्येक माह की 11 तारीख को 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी की 10 जून को रिलीज हो रही है? ऑटोबायोग्राफी 10 जून को रिलीज हुई है, तो ये हो जाते हैं आर अश्विन। ठीक है, इनकी है ऑटोबायोग्राफी। और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने लेखक सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर आत्मकथा जो है ये लिखी है, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। टेस्ट में सबसे तेज 300 विकेट भी किसके नाम है? तो ये नाम है आपके रविचंद्रन अश्विन के। – 2024 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है? विश्व रक्तदाता दिवस की थीम आपसे पूछी गई है, तो इसकी थीम हो जाती है दान का जश्न मनाने के लिए 20 साल, रक्तदाताओं का धन्यवाद। ये हो जाती है इसकी थीम। हर साल 14 जून को मनाया जाता है और कार्ल लैंडस्टीन की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह की खोज की है। हाल ही में भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? यानी बात हो रही है NSA की, तो ये बनाए गए हैं आपके अजीत डोभाल। अजीत डोभाल की जो है पुनर्नियुक्ति की गई है, यानी ये पहले भी यही थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर कहाँ गए हैं? पहले विदेश दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये गए हैं आपके इटली में। और तीसरे कार्यकाल का जो ये पहला दौरा हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 50वीं और G7 से नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने ये वहाँ गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी हो जाते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मन्नुयिर कापोम योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आपकी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन मृदा स्वास्थ्य के लिए सुधार के लिए योजना की शुरुआत इनके द्वारा ये की गई है। बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमाम। ठीक है, और ये 3 साल के लिए बनाए गए हैं। लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लगातार है तीसरी बार, तो ये हो जाते हैं पेमा खांडू। लगातार तीसरी बार ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। पेमा खांडू 2016 में पहली बार CM बने थे और कुल 5 बार जो है ये अब तक CM बन चुके हैं। विश्व बाल श्रम निदेश दिवस कब मनाया गया है? बाल श्रम निदेश दिवस की बात हो रही है, तो ये मनाया गया है आपका 12 जून को। जागरूकता बढ़ाने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अमोल काले का न्यूयॉर्क में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है, वह कौन थे? अमोल काले की बात हो रही है, तो ये हो जाते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। ये हो जाते हैं अमोल काले। 2022 में अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और उनके कार्यकाल में मुंबई ने रणजी भी जीती थी। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल का पहला सत्र कब से शुरू हुआ है?
ये आपसे पूछा गया 18वीं लोकसभा का कार्यकाल, तो ये शुरू हुआ है 24 जून 2024 से। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कितने साल पुरानी चोरी हुई कांस्य की प्रतिमा भारत को लौटाई जाएगी? कितने साल पुरानी हो जाती है कांस्य की प्रतिमा? तो ये हो जाती है 500 साल पुरानी, जिसको भारत को लौटाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु के मंदिर से चोरी हुई थी ये मूर्ति, और 16वीं शताब्दी की मूर्ति है, 60 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई है। और ये किसकी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है संत तिरुमन कई अलवर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत किस वर्ष पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? विश्व कप की मेजबानी करेगा पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप की, तो ये करेगा 2025 में। दिसंबर 2025 में भारत में होगा ये टूर्नामेंट। और पिछला 2023 में मलेशिया में हुआ था, जर्मनी जीता था और फ्रांस को इसने हरा दिया था। 2023 की बात करेंगे तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था 2023 में। हाल ही में किसे फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है ज्योति विज को। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री फिक्की की जो स्थापना 1927 में जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास की सलाह पर हुई थी। मुख्यालय भी आपसे पूछा जाएगा, तो मुख्यालय हो जाता है इसका नई दिल्ली में। विश्व बैंक के वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? विश्व बैंक के द्वारा जो ये अनुमान लगाया गया था, ये लगाया गया है आपका 6.6%। पंडित राजीव तारनाथ का 11 जून को मैसूर में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह है कौन थे? पंडित राजीव तारानाथ की बात हो रही है, तो ये हो जाते हैं प्रसिद्ध सरोद वादक। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? भारत की रैंक आपसे पूछी गई है, कितने स्थान पर हो जाता है ग्लोबल जेंडर सूचकांक में? तो ये हो जाता है 129वें स्थान पर। पिछले साल 127 थी और 2 अंकों की जो है गिरावट दर्ज की गई है। और आइसलैंड जो है पहले स्थान पर है इस सूचकांक में। 146 देशों में सूडान जो है ये अंतिम स्थान पर रहा है। हाल ही में कौन उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी। इसके अलावा कनकवर्धन देव और परवर्ती परिदा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और इनसे पहले नवीन पटनायक जो है यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में कौन आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, तो ये बन जाते हैं चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी की बात करेंगे तो तेलुगु देशम पार्टी हो जाती है। और ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जून 2024 में किस देश के उपराष्ट्रपति की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? किस देश के हो जाते हैं ये उपराष्ट्रपति? विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये हो जाते हैं मलावी के उपराष्ट्रपति हो जाती हैं। और इनके साथ जो है 10 लोग सवार थे। ठीक है, उस विमान में 10 लोग सवार थे। दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा है। मलावी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश भी हो जाता है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 100। भारत के अगले सेनाध्यक्ष कौन होंगे? अगले सेनाध्यक्ष कौन होंगे भारत के? तो ये हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनकी बात करेंगे तो 30 जून से जो है कार्यभार इनके द्वारा संभाल लिया जाएगा। और जनरल मनोज सिंह पांडे का जो है ये स्थान लेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किस वन्यजीव अभ्यारण्य में दक्षिण अफ्रीका और केन्या से चीते मंगाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका और केन्या से चीते मंगाए जाएंगे, तो ये जो आपका हो जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है ये मंगाए जाएंगे। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मंदसौर जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है?
क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है वर्ष 2025 को। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानी जीमेक्स 24 कहाँ शुरू किया गया है? ये कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है आपका जापान के योकोसुका में। जीमेक्स की बात करेंगे तो इसका जो है 8वां संस्करण हो जाता है और पहला जो है ये संस्करण 2022 से में 2012 में ये शुरू हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाता है ये। तो कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 5 जो है टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। अमनगढ़, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और सबसे बाद में जो है 5 नंबर पर आ जाता है आपका सुहेलवा टाइगर रिजर्व। ये 5 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और जो ये आपका सुहेलवा टाइगर रिजर्व ये बलराम, गोंडा, श्रावस्ती जिलों तक जो है फैला हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। हाल ही में किस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव? तो ये सचिव हो जाते हैं इंद्रपाल सिंह। 3 साल की अवधि के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है। जून में आयोजित फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? फ्रेंच ओपन 2024 हो जाता है। तो ये जो खिताब जीता गया है ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा और ये पुरुष एकल फाइनल का खिताब हो जाता है। किसने यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो गई हैं। तो ये हो जाती हैं पूजा तोमर। ब्राजील की रेयान डो सेंटरोज को जो है इनके द्वारा हराया गया है और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इसका जो है फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है यूएफसी, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये रहने वाली हो जाती हैं। ये आपसे स्थान पूछ लिया जाएगा ये कहाँ की रहने वाली हैं और पहली भारतीय भी ये बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 11 जून को और इस दिन जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। 11 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। किस राज्य की सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है? ये हो जाता है पर्यटन प्रताप महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट। तो ये शुरू किया गया है आपका राजस्थान की सरकार के द्वारा। 100 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री हो जाते हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा। भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त की गई। ये पहली हो जाती है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट तो ये हो जाती हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ठीक है, ये पहली हेलीकॉप्टर पायलट हो जाती हैं। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट जीता है? नॉर्वे शतरंज 2024 का जो टूर्नामेंट है तो ये जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। हिकारू नाकापुरा दूसरे स्थान पर रहे हैं और चेन्नई के प्रगनंदा तीसरे स्थान पर इसमें रहे हैं। एशियन बैंकर ने किसे बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब दिया है? कौन हो जाते हैं बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब पाने वाले? तो ये हो जाती हैं आपकी सेबी। ठीक है, SEBI जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात करेंगे सेबी की तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जो है हो जाते हैं कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और सेबी का जो मुख्यालय है ये हो जाता है आपका मुंबई में। इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वेलियन सुबैया को। ठीक है, इवाई क्षेत्रों में 4 बार पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र देश हो जाता है भारत। ठीक है, और 47 देश जो है इसमें शामिल होते हैं इस सूचकांक में।
हाल ही में भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जीव विज्ञानी और भारत के पहले वन्यजीव संरक्षणवादियों में से एक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो उनका नाम हो जाता है एजेटी जॉन सिंह। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय नई गहराइयों को जगाना है, ये हो जाता है। तृष्णा मिशन किससे संबंधित है? तृष्णा मिशन किससे संबंधित हो जाएगा? तो तृष्णा मिशन संबंधित हो जाता है भारत और फ्रांस से। इसरो ने तृष्णा मिशन के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ सहयोग के बारे में बताया है। कौन भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्कों के साथ शीर्ष पर रहे हैं? 600 छक्के लगाने वाले कौन हो जाते हैं? तो 600 छक्के लगाने वाले हो जाते हैं आपके रोहित शर्मा। विश्व का पहला खिलाड़ी 600 छक्के मारने के मामले में हो जाता है। इसके बाद क्रिस गेल आ जाते हैं, जिनको 553 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। थीम आपसे पूछ ली जाएगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, तो ये हो जाती है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है SEBI के द्वारा, और SEBI की जो स्थापना ये हो जाती है आपकी 1988 में। बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 120वां क्वेश्चन हो जाएगा, 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं जीती हैं? 18वीं लोकसभा में महिलाएं जीती हैं आपकी 74, और 2019 में जीती थी 78। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किसके द्वारा पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया है। और चलिए दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 120, ये ख़त्म हो जाते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको देख लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।